सर मैं एआई ऑप्स का स्टूडेंट हूँ बड़ा। मैंने ना जर्मनी में अप्लाई करना है, तो मेरी अपॉइंटमेंट वगैरह ना जर्मनी की तो 6-7 महीने के बाद या 15 महीने लग जाते हैं आते आते। लेकिन अगर जीपीए स्कोर 3.7 से ऊपर हो तो 1 माह में या 1 माह से पहले भी आ जाती है फास्ट ट्रैक वीज़ा की अपॉइंटमेंट। तो सर हम एआई ऑप्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं कि कैसे ले सकते हैं कि हमारी फास्ट ट्रैक का वीज़ा अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाए। बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। एआई ऑप्स के अंदर दो पार्ट्स हैं। एक एजुकॉल पार्ट वन है जो एमसीक्यूज है, ठीक है ना। जी जी और एक जी जी एजुकॉल का पार्ट टू है। अ, अगर तुम एमसीक्यूज करते हो, सब कुछ खत्म करते हुए आते हो, तो तुम उसकी वजह से अपने टॉपिक्स को, मतलब कि अपने एक पार्ट को अच्छा बना सकते हो, क्योंकि 50% जो वेटेज है वो एमसीक्यूज के पास है, ठीक है ना। जी जी। ठीक ठीक। अ, उसका एक एक चीज को हम एवेल्युएट करते हैं कि तुमने पहली अटेम्प्ट में क्या स्कोर आया, दूसरी में क्या, तीसरी में तुम पास हो गए, चौथी में पास हो गया, इसका क्यूमुलेटिव एवरेज निकालते हैं। तो हम सही निकाल सही। के उसको देखते हैं। मैं तुम्हें शीट दिखा नहीं सकता। तुम्हारा क्या नाम है? मुइज नाम है। जी जी। तुमने एजुकॉल की फीस जमा कराई है? जी हाँ, एम मुइज नाम नजर आ रहा है। एम मुइज बुखारी 1996। जी 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 जी। अभी तक तुमने कोई असेसमेंट्स नहीं किए। मेरे पास तो अपडेटेड डेटा नहीं है, ठीक है ना। ये हर हफ्ते अपडेट करते हैं वो लोग। तो मेरे पास तो वो लिखा हुआ नहीं आ रहा कि तुमने कोई असेसमेंट की हो। तो तुम्हें एवरेज कोर्स वर्क तुम्हारा 9% है, और एवरेज असेसमेंट प्रोग्रेस तुम्हारी जो है ना 15% है, जो तुमने भी कंप्लीट की है। तुम्हें टॉपिक भी एलोकेट मैंने नहीं किया, इसलिए कि मेरे पास तुम्हारा वो नहीं है ना कि तुम कितना कर लिए, क्या कर लिए। तो जी तुम्हें जी जीपीए तुम इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, मैं तुमको बता देता हूँ। जी पार्ट जी। वन ऑफ द एग्जाम तुम ना बहुत कॉशियसली करो। उसमें हर बच्चा अच्छे नंबर उठा सकता है। अगर तुमने ठीक 20 के क्वेश्चन बैंक उठाए, ठीक है ना, और ठीक। तुमने शुरू किए, और तुमने देखा यार कि इसका गलत हो गया आंसर, तो उसका आंसर ये था, मैंने लिख लिया, जी इसका जी आंसर जी मैंने जी। लिख लिया। और हाँ जब जी तुम हाँ जी। नेक्स्ट टाइम करो तो तुम सवाल गौर से पढ़ो, क्योंकि वो आंसर वही है, लेकिन उसकी ना पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी। जी अगर वो ऐसी आंसर है, पहले ए में था, तरतीब चेंज हो जाती है। हाँ, हाँ, तो वो तरतीब चेंज जाएगी। तो तुम गलती नहीं करना कि पहले ए इसका ए ही था, तुमने ए सेलेक्ट किया, वो आंसर वो बी में आ चुका है। तो जी जी यू हैव टू राइट इट डाउन। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। जब तुम ये 8,000 दफा करोगे, करीबन आठ हाँ हजार जी। के क्वेश्चन आंसर्स हैं, 6,000 के करीब, तो तुम्हारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है ना। जी वो उसमें तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। पार्ट टू जो है, उसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अपने ठीक 85% कोर्सेज खत्म करने पड़ेंगे, और उसके अंदर मैं 20 वो 50% वेटेज है, ठीक है ना। उसमें से ठीक ठीक है। 25% उसका जो है वो अ, जो है उसके 150 मार्क्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो 25 मार्क्स उसके तुम्हारे प्रेजेंटेशन, सॉरी, 10 मार्क्स तुम्हारे प्रेजेंटेशन उसके सबके, और 40 मार्क्स मेरे इंटरव्यू के। जी जी तो अगर तुम्हें इंटरव्यू में अच्छी प्रिपरेशन करके आनी है, तो मैं तुमको ये मशवरा दूंगा कि तुम ना जितने पॉसिबल एवेन्यूज हैं उनको यूटिलाइज करो, कि सर मुझसे क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या सवाल ठीक। आ सकता है। कि अगर मुझे क्यूबरनेटिस के ऊपर बताया कि भाई एआई ऑप्स को यूटिलाइज करते हुए मैं किस तरह से एक पूरा कंप्लाइंट नेटवर्क बना सकता हूँ, जिसके अंदर सर्वलेस आर्किटेक्चर भी हो, एडब्ल्यूएस का वेल आर्किटेक्ट भी हो, सब चीज़ें। ये मैंने एक आर्टिकल किसी को भी दिया है, टॉपिक दिया है, तो उसकी जो है ना अ, हवा निकल गई, ठीक है ना। वो पहले कह रहा था ठीक कि ना मैं बस अभी कर दूंगा, मुझे अभी जाना है, ये वो। मैंने कहा अच्छा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम जाके जरा इसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो फिर मुझे ठीक। बताओ कि कह रहा है बस आप मुझे मौका दें, मेरे पास 10 दिन है, अभी रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ है, और मैं सारा ख़त्म करके आ जाऊँगा, ये करके आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, सही, ले लो। मैंने उसको दे दिया टॉपिक, ठीक है ना। तो पता चला कि वो, उसने कहा नहीं सर, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ये तुम्हारा टॉपिक है। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ दो टॉपिक्स, दो स्टूडेंट्स के हैं जिनको अभी मैंने दिए। एक ठीक स्टूडेंट है जिसको मैंने, इसका आरक्यूएफ लेवल 6 का है। इस तरह तुम्हें टॉपिक का डॉक्यूमेंट आएगा, मोहम्मद अफजाल। उसमें टॉपिक लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट्स विल इन्वेस्टिगेट हाउ एआई कैन रेवोल्यूशनाइज द गेमिंग इंडस्ट्री बाय बिल्डिंग अ सिक्योर कंप्लायंट नेटवर्क दैट एड्रेस अडेयर्स टू साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। लेजिस्लेशन, यू मतलब इन द यूएस एंड कनाडा, सब लिखा हुआ है, सब चीजें, ठीक है ना। कोर एरिया ऑफ फोकस, एआई एंड साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स एंड सिसऑप्स इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जेनरेटिव एआई एप्लीकेशंस, लेजिस्लेशन एंड कंप्लायंस। अब इसके अंदर वो आधे घंटे की प्रेजेंटेशन देगा, और 1 घंटा मेरे सवालात हैं, ठीक है ना। जी। और मेरे सवालात बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये सारे इसको मैंने लिख दिया है। तो अभी इस सवाल का अगर तुम्हें टॉपिक निकालना है और बताना है कि यार मैं कैसे क्या क्या पूछ सकता हूँ, तो तुम इस तमाम चीज़ों को कॉपी करो, ठीक है ना।
ठीक। इसको कॉपी करो और बोलो यार कि ना मुझे एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी बना के दो। तुम एआई से बोलो यार एआई जी। भाई एक काम करो, ठीक है ना। तो एआई तुम्हें, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि तुम किस तरीके से एआई को यूटिलाइज करते हुए सारे काम तुम कर सकते हो, ठीक है ना। तो तुम एआई ठीक। के पास गए और उसको बोलो कि एनालाइज दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, एंड गिव मी ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस दैट माय, ठीक है ना, टीचर कैन आस्क, सही है ना। एंड जी, लिखो सही है। प्रॉम्प्ट एंड दिस बेसिकली एग्जाम इज एट RQF level 6, ठीक है ना। तो तुमने कॉपी कर दिया, Yes, वो उसको एनालाइज करेगी और तुम्हें सवालात बताएगी कि क्या क्या सवालात हो सकते हैं। गिविंग द स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन टॉपिक योर टीचर माइट प्रोब वेरियस एरियाज। ये पूछेगा, ये अब मैं ये सब पूछ सकता हूँ और मैं और बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना वो बड़ा खतरनाक है क्योंकि मैंने सब में काम किया हुआ है। जब मैं वो चीज निकाल के लाता हूँ तो फिर अच्छों अच्छों की चीखें निकल जाती, ठीक है ना। मेरे सामने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं डॉक्टर फला हूँ, ब्लॉकचेन में एक्सपर्ट हूँ, ये हूँ। जब मैंने इसको बोला काम करो तो काम नहीं हुआ उससे, मैंने कहा इसको फारिग करो, ठीक है ना। ऐसे मेरे सामने बहुत लोग आगे बैठे हैं, ठीक है ना। तो जब मैं काम देता हूँ तो उसका मुझे बड़े बड़े लोगों का पता चल जाता है कि वो किताबी PhD है या उसने काम भी किया। तो यूज दिस एज अ गाइडलाइन, दिस विल हेल्प यू 50%। या रिमेनिंग 50% इज योर ओन मेहनत, इज योर ओन हार्ड वर्क, जो तुम मेहनत करते आ रहे हो सब कुछ, ठीक है ना। अगर तुमने इसमें सही काम किया तो इंशाल्लाह आई विल रिवॉर्ड इट। सो दैट दिस इज हाउ यू कैन स्कोर अ हाई GPA, ठीक है ना। सो इट्स टफ बट यू कैन डू इट, कर सकते हो, लेकिन इट्स अ प्रोसेस। आई होप आई वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक। एक चीज और याद रखना कि अगर जी। तुम्हें जर्मनी जाना है या कहीं पर जाना है तो हम तुम्हें इसके हिसाब से टॉपिक देंगे। जैसे ये सऊदीया में एक लड़का काम करता है तो मैंने इसको सऊदीया के हिसाब से टॉपिक दिया है, ठीक है ना। ये सऊदीया वाला ये रहा लड़का, इसको मैंने सऊदीया के हिसाब से टॉपिक दिया। तो देखो दोनों के टॉपिक में डिफरेंस है, बिकॉज जिसको जी। जहां जॉब पे बिठाना है उसके हिसाब से टॉपिक आता है। तो टॉपिक्स ठीक। तो मेरे पास हजारों हैं, ठीक है ना। सही है। सो जस्ट बी जी। प्रिपेयर इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। नेक्स्ट। हाँ, तो इसका मतलब जो टॉपिक होते हैं वो टेलर मेड होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। जो हमारा काम है ना अल रज़ाक का, वो जॉब पे बिठाना है। उसमें आपके पास ये प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे ये जॉब चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं। हमारा काम है आपको जॉब पे बिठाना। अगर आप AI ऑप्स करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको 1.5 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख की जॉब पे बिठा दें। जहां आप अपने मुल्क में बाहर हैं तो उसकी जो सैलरी का रेंज है वो 85 95 100,000 डॉलर से लेकर ऊपर अपवर्ड ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो जहां हम तुम्हें बिठा सके हम बिठाते हैं। दिस इज अवर जॉब। तुम ये नहीं कह सकते नहीं यार मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। जो तुम्हें मिल रहा है ना वो तुम खाओ। बनी इसराइल को अल्लाह ताला मनुसलवा दे रहे थे, उसने कहा नहीं हमें मनुसलवा नहीं चाहिए, हमें हमें लहसन चाहिए, प्याज चाहिए, हमें फलाना चाहिए। अल्लाह ने कहा ठीक है। अगर मनुसलवा वो शिकायत नहीं करते, बहुत जलील लोग हैं ये अरे बनी इसराइल के, ठीक है ना। अगर वो शिकायत नहीं करते, अल्लाह ने इनको बहुत जलील भी किया, ठीक है ना। ये सबसे ब्लेसेड कौम थी, अल्लाह ने इनको ख्वार कर दिया और ये ख्वार रहेंगे और इंशाल्लाह इनके साथ बहुत बुरा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं हमें ये नहीं खाना, हमें ये खाना है। तो अगर वो शिकायत नहीं करते तो शायद आज तक हम मने सलवा खा रहे होते, कोई टेंशन ही नहीं होती, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम अल रज़ाक, इट इज अप टू अस वेयर वी प्लेस यू, यू डोंट हैव एनी प्रेफरेंस। कोई प्रेफरेंस नहीं है तुम्हारी, वो हमारी है। हाँ मैं हम ये देखते हैं कि तुम किस कंट्री में रहते हो, कहाँ हो, किधर हो, किस जगह जाना चाहते हो, ये सब चीज़ें हम उसके हिसाब से तुम्हें वहाँ भेजते हैं और उसके हिसाब से तुम्हारा वो काम करते हैं। सो जो सऊदीया में रह रहा है उसका रेज्यूमे देखा, सऊदीया का एड्रेस है, हमने कहा उसको सऊदीया पे डालो। जो यहाँ पर है उसके हिसाब से हमने कहा कि उसको यहाँ पे डालो। पाकिस्तान में जो इंडिया में है उसके इंडिया के हिसाब से टॉपिक दिया। Everyone gets their topic as per their location and as per the job market which is in demand right now, so that you can get into the market. This is the whole idea. यूनिवर्सिटी कभी इस तरह नहीं सोचती। यूनिवर्सिटी सोचती है इसको डेसिडेशन कराओ, कागज पकड़ाओ, लात मार के बाहर फेंको। हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दिस इज नॉट अस। हमारा काम तुम्हें कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है। मैंने ये काम एजुकॉल सबको बता चुका हूँ, पेयरसन वालों के साथ भी बात हो रही है, उनको भी यही बात बता रहा हूँ। हमारा काम कोई वो नहीं है। हमारा काम क्या है, तुम्हें जॉब पे बैठाना। अगर तुम्हें जॉब पे बैठना है, काम करना है, हम तो तुम यहाँ सही जगह आए हो। अगर तुम्हें ऐसी तफरी करनी है, पूरे कोर्सेज कंप्लीट करना है, नहीं यार मुझे 100 से 100 में से पूरे कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, एक एक घंटा एक एक मिनट बैठ के देखना है,
भाई तुम ये काम जॉब पे लगने के बाद कर सकते हो। तो 12 महीने में हर बंदा ये इंपॉर्टेंट कोर्सेज करके जॉब पे बैठ सकता है और अपना डिप्लोमा डिग्री खत्म कर सकता है। अगले 6 महीने हम उसको देते हैं कि यार ठीक है तुम जॉब पे लग गए ना, आप जाके रिविजिट करते रहो, रिविजिट करते रहो। ये है हमारा फोकस। हमारा फोकस है ही नहीं। अभी हमारा पेयरसन की जो क्वालिफिकेशंस है वो आने वाली है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेयरसन ने हमें लिस्ट दी है। पेयरसन ने कहा है ये अगर आप हमारा बीटेक, एचएनसी, एचएनडी कहीं पर भी आप करते हैं, ठीक है ना, तो इन तमाम कंट्रीज में, इन तमाम यूनिवर्सिटीज में आप जाके पढ़ सकते हैं। अमेरिका में कितनी, यूके में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, अगर आप यूके का निकालें तो यूके में ऑलमोस्ट यानी कि 150 में से 109 यूनिवर्सिटीज हैं। वो जो बाकी है ना, वो वेटनरी यूनिवर्सिटी है, फलाना यूनिवर्सिटी, यानी कि तुम हर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ठीक है ना। यानी कि तुम्हारे पास कोई वो ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है ना कहीं पर भी जाने का, यानी आउट ऑफ द गेट तुम कहीं पर भी जा सकते हो। इसी तरीके से यूएसए है। यूएसए के अंदर कितनी है भाई, यूएसए के अंदर हमारे पास 70-80 कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें तुम एडमिशन लेके वहां से जा सकते हो। तो हमारा जो मकसद है वो तुम्हें जाकर बैठ के काम पे बिठाकर आगे बढ़ाना है, ना कि ये कि तुम जो है ना बस अपनी ये चीजें कंप्लीट करते रहो, मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम्हें जॉब की जरूरत है तो यहाँ सही जगह पे आए हो। हमारा काम तुम्हें जॉब पे बिठा के फारिग करके आगे भेजना है, ताकि तुम अपना काम करो। उसके बाद अगर तुम नहीं पढ़ोगे पीछे रह जाओगे, अगर पढ़ते रहोगे तो उसी जॉब पे आगे बढ़ते चले जाओगे। कहाँ पढ़ोगे, यहाँ पर तुम्हें जुड़े रहना है। नहीं जुड़ोगे तुम्हारा नुकसान है, और अगर जुड़े रहोगे तो तुम खुद ही आगे चलते चले जाओगे।